इंटर के हवाले से भी बात करें तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में इस्लामियत अख्तियारी भी आपको दिया जाता है। इसी तरह बीए के हवाले से भी बात करें तो इस्लामियत अख्तियारी भी होता है। तो बेसिकली इस्लामियत लाजमी और इस्लामियत अख्तियारी इन दोनों में कौन सी चीज़ें मुश्तरका हैं और कौन सी चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं? मैं आपको अपने इसकी तैयारी के हवाले से एक बात कह दूं कि इसकी तैयारी होती है वो बाकी सब्जेक्ट में निस्बत आसान होती है, लेकिन जैसे इसको टाइम नहीं दिया होता इसलिए मुश्किल बन जाती है। अब इसी ग्रामर के अंदर से हमारे तफसीली सवाल भी आते हैं, मुख्तसर सवाल भी उसी में आ जाते हैं सेम, और जो हमारी मारूजी होती है वो उसी में से आ जाती है। अच्छा हाफिज़ भाई, मुझे एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, बेसिकली आपको पता है इस्लामियत ये सब्जेक्ट भी एक ऐसा कि इसके बगैर आपकी कोई भी डिग्री हो वो मुकम्मल नहीं हो पाती अगर आपकी इसमें कम पार्ट आ जाए। तो मैट्रिक में भी आपको पता है इस्लामियत बेसिकली होती है, देन इंटर में भी है और बैचलर में भी है। तो इन तीनों जो क्लासेज हैं, क्या इस्लामियत की जो किताब होती है, जो इसका कोर्स होता है, क्या ऐसे इसका क्लासेज वाइज टफ हो जाता है? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है तमाम तलबा व तालिबात के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के हवाले से बात करने जा रहे हैं जिसको लेके स्टूडेंट तो पहले तो ज़रा भी तैयारी नहीं करता, उसको काफ़ी आसान समझता है, लेकिन जैसे ही पेपर नज़दीक आते हैं या तो वो अपनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाता या फिर उसमें कम पार्ट ले लेता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ज़ुहैब साहब, जो कि बाबा इंग्लिश प्रोफेसर तनवीर साहब के साथ माशाल्लाह आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दी है इन्होंने। इस्लामियत का सब्जेक्ट ले लें या फिर आप फारसी के हवाले से बात कर लें या फिर मुताले पाकिस्तान की तारीख के हवाले से बात कर लें। तो मैं चाह रहा था आज हाफिज़ साहब के साथ हम ऐसे सवालात को हम इनके साथ शेयर करें, ताकि बहुत से ऐसे सवालात होते हैं कि स्टूडेंट भी उसके अकॉर्डिंग कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मैं चाह रहा था जितना हो सके हम उसके अकॉर्डिंग कन्फ्यूजन दूर करें, साथ साथ ऐसे दिलचस्प सवालात लेकर आएँ, क्वेश्चन ऐसे लेकर आएँ जिसको याद रखने के बाद, जिसको सुनने के बाद बच्चे को इतना इल्म हो जाए, इतना पता चल जाए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है और कौन सी नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत सेहत? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब, बेसिकली आप देखते हैं एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे यहाँ पे मशहूर भी की जाती है, और सम टाइम उस चीज़ को भी लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये जो इस्लामियत का बेसिकली पेपर होता है, आया कि ये मैट्रिक के हवाले से हो या फिर इंटर के हवाले से हो या फिर इसको बीए के हवाले से किया जाए, तो ये क्या सच है बात कि इसको भी 5 साल पेपर के हवाले से बनाया जाता है? सबसे पहले अब्दुल्ला भाई जो है ना, इस्लामियात के हवाले से बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमारा सारा फोकस जो होता है ना शुरू साल से ही वो इंग्लिश सब्जेक्ट पे, ये जो हमारे फिज़िक्स हैं, बायो केमिस्ट्री हो गई, इन सब्जेक्ट में हमारा मुकम्मल फोकस होता है। इस्लामियात को हम बिल्कुल आखिर पर रखते हैं, तो उससे हमारी जो सबसे बड़ी है ना यहाँ पे हमारी जो मिस्टेक होती है शुरू से हमारे, उससे फिर हमारी मानूसियत नहीं हो पाती, यानी कि उसको हम देखते कम हैं, फिर अचानक से जब आखिर दिनों में पेपर की तैयारी करना शुरू करते हैं तो अचानक से पेपर सामने आता है तो हम उसको सही से जज नहीं कर पाते बिल्कुल। तो इसलिए हमें जहाँ पे और सब्जेक्ट हैं इसके साथ साथ हमें शुरू साल से ही, पहले दिन से ही हमें इस्लामियात को भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना हम बाकी सब्जेक्ट को दे रहे हैं, क्योंकि वो भी लाजमी सब्जेक्ट हैं। बाज़ औक़ात इसको आसान, बाज़ औक़ात क्या अक्सर ही यानी कि स्टूडेंट इसको आसान समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन इसको भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना कि हम बाकी सब्जेक्ट को दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा साथ साथ व्यूअर्स आपको मैं बताता चलूँ, माशाल्लाह इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और इन फ्यूचर एमफिल इस्लामियत में इनका जो इरादा है वो मदीना यूनिवर्सिटी का है। तो आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो लाजमी दुआ कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह मदीना जाके हाफिज़ साहब हमारे लिए भी दुआ करेंगे। अच्छा साथ साथ हाफिज़ भाई एक चीज़ मुझे और क्लियर कीजिएगा, जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स होती हैं उनके लिए अकेडमी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको उसके लिए एक अच्छा उस्ताद लेना पड़ता है, उसकी ज़ेर निगरानी पढ़ना पड़ता है। तो क्या इस्लामियत भी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके लिए आपको अकेडमी में जाना पड़ता है? जी बिल्कुल, जिस तरह बाकी सब्जेक्ट हैं इस्लामियात भी एक हमारा लाजमी सब्जेक्ट है, इसके लिए भी हमें बाकायदा तौर पर सारा साल जिस तरह हम बाकी सब्जेक्ट एकेडमी रखते हैं, तो इस्लामियात के लिए भी, इस्लामियात हो, अरेबिक हो, तो इसके लिए भी हमें बाकायदा तौर पर एकेडमी रखनी है। और इसके जो स्पेशल टीचर होते हैं उनसे हमें डेली क्लास लेना ये बहुत ज़रूरी है, डेली क्लास लेना भी, और इसकी फिर प्रैक्टिस और इसके जो टेस्ट सेशन होते हैं मुकम्मल प्रोसेस से हम इसको गुजारना है, तभी हमें इसमें अच्छी कामयाबी हासिल होगी। लाइक इसका लुबे लुबाब ये कि हमें शुरू से ही इस सब्जेक्ट की भी साथ साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा हाफिज़ भाई एक चीज़ हम अमूमी तौर पे देखते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें अरबी भी आती हो। ज़री सी बात है, बड़े सगीर में आपको पता है उर्दू ज़ुबान ज़्यादातर बोली जाती है, इंडिया में हिंदी होती है, तो पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान को ज़्यादा अहमियत हामिल है। तो इसलिए मैं मेरा बेसिकली ये क्वेश्चन था कि अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको अरबी नहीं आती, जब वो इम्तिहानात देने जाते हैं, जब भी इसके पेपर में बैठते हैं तो उनको अरबी नहीं आती। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा सवाल भी ना छोड़े और उसको अरबी भी नहीं आती लेकिन वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर ले? क्योंकि एक चीज़ तो आपको पता है, हम तकरीबन सारे ही लोग इस चीज़ के कायल हैं कि गलत तर्जुमा नहीं हम आयात का कर सकते, क्योंकि ज़री सी बातों से हमें गुनाह भी मिलता है और हमें करना भी नहीं चाहिए। तो इसका भी क्या कोई हल है?
دیکھیں بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ سب سے پہلی بات جو میں نے کی تھی کہ ہمیں اس سے مانوسیت نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس کی پراپر کلاسیں نہیں لیتے اکیڈمیز کے اندر میں نے پڑھایا دیکھیں یہ چیزیں تو کافی اکیڈمی کو جانا ہوا ہے تو وہاں پہ جو ان سبجیکٹ کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں وہ اکیڈمی والے خود مینیج کر رہے ہوتے ہیں عارضی طور پہ ٹھیک ہے ایسے ٹیچروں کو وہ رکھتے ہی نہیں ہیں جو اسلامیات پڑھانے والے ہوں عربک پڑھانے والے ہوں وہ خود اپنے طور پہ یا بالکل آخری دنوں میں جا کے اس چیز کو سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے سر سے میں نے پچھلے سال بھی ریکویسٹ کی تھی کہ سر یہ سبجیکٹ ہمیں شروع سال سے ہی پڑھانے چاہیے تو سر نے ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری بات مانی اور ہم نے ان کو شروع سے ہی پڑھایا اور اسٹوڈنٹس نے ہمیں بہت زیادہ دعائیں دیں ان کو ہم نے ایسی مختصر چیزیں ایسے تکنیکیں بتائیں کہ چاہے ان کی جو مرضی کلاس ہو 9th ہو 10th کلاس ہو ایف ایس سی ہو ان کی جہاں پہ جب اسلامیات اور عربک آ رہی ہے تو ان کو ہم نے ایسی تکنیکیں بتائی سر کے مشورے سے سر کے سامنے رکھ کے الحمدللہ وہ اسٹوڈنٹس اب بھی ہمیں دعائیں دیتے ہیں تو یہ چیزیں اگر کلیئر ہوں گی نا ہماری دیکھیں سب چیز آتی ہیں پریکٹس سے ہم ہر سبجیکٹ کی پریکٹس کرتے ہیں فارمولے ہم نے یاد کیے ہیں انگلش ہم نے یاد سب کچھ اس کی پریکٹس بھی کی لکھا بھی ٹیسٹ بھی دیے تو اس کو جب ہم اسی طرح لے کے چلیں گے نا ہم اس کو یاد بھی کریں گے ٹیسٹ بھی دیں گے اس کو لکھیں گے بھی صحیح تو یہ ہماری کوشش ہوگی پھر آپ کی دوسری بات کہ اگر ہم ترجمہ غلط کر دیں تو اس کا کیا ہوگا دیکھیں ہم سیکھ رہے ہیں سیکھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں لیکن یہیں پہ آپ کی ایک بات اسے اور نکلتی ہے کہ اگر ہم نے سارا سال پڑھا ہی نہیں جس طرح کہ آج کل ہمارے اکیڈمی میں ہو رہا ہے بالکل جس طرح اوورآل دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں اسلامیات کے عربک ٹیچر رکھتے ہی نہیں ہیں تو اگر یہاں پہ یہ ماحول ہوگا پڑھا ہی نہیں اسٹوڈنٹس نے ترجمہ کرنا سیکھا ہی نہیں بس پیپر آیا اور غلط لکھ کے آ گئے اس کا گناہ ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم نے کوشش کی ہے سیکھنے کی ترجمہ کرنے کی اب اگر ہم سے غلط لکھا گیا غلطی سے تو پھر گناہ نہیں ہے پھر گناہ نہیں ہے لیکن اس کا حل یہی ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس کی پریکٹس بھی کی جائے اس کو لکھا جائے اس کے دوسرے جس طرح ہم ویلیو دوسرے سبجیکٹ کو دیتے ہیں اس کو بھی اسی طرح ویلیو دیں اب تو دیکھیں آپ 8 کلاس کے اندر بھی ان یہ ترجمۃ القرآن آ گئی ہے اس طرح باقی کلاسز کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ بک آ گئی ہے اب بہت مشکل ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کو اگر اسی 8ویں کلاس سے ہی ہم اس کو کور کر لیں تو ہمیں آخر تک پھر اس میں آسانی رہے گی بالکل بالکل حافظ بھی آپ کی ایک بات تو بالکل بجائے کہ پریکٹس میکس یو پرفیکٹ آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ آپ کو آن دا ڈے آف پیپر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو